हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज का हमारा मौजू है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। अडेप्टेशन तीन तरह के होते हैं या टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन तीन तरह के हैं। एक तो हुआ मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, दूसरा होता है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, और तीसरा होता है बिहेवियरल अडेप्टेशन। बिहेवियरल अडेप्टेशन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं। तो मॉर्फोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडीज साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदारों के जिस्म का साइज, शक्ल और उसके साखत के बारे में मुताला करते हैं। तो ये हुआ मॉर्फोलॉजी। इसी से एडजेक्टिव है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन। तो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन में क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन दरअसल किसे कहते हैं, या ये समझ लीजिए कि ये मुताबिकत किस तरह की होती है कि ये वो मुताबिकत है जो जानदार के जिस्म में साखती तब्दीलियों की वजह से होती है। माने स्ट्रक्चरल चेंजेस, माने जानदार के जिस्म में जो स्ट्रक्चर्स है, जो ऑर्गन है, ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर्स के अंदर में कुछ तब्दीली हो जाती है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब जानदार के जिस्म में जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता है, तो उसे हम मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन कहते हैं। अब हम पहले देखते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन, कि इस मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन की कौन कौन सी मिसालें हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एक नंबर में कन्वर्जन ऑफ लीफ इनटू स्पाइन इन कैक्टस। कैक्टस नागफनी पौधा को हम लोग कहते हैं, इसे आपने देखा होगा। ये यूजुअली रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। तो रेगिस्तानी इलाका तो आप जानते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा होता है। वहाँ का वेदर एकदम आपका ड्राई और एरिड कंडीशन वहाँ का होता है। मतलब पूरा जो है सूखा वहाँ का जो है आपका आबो हवा होता है। रेनफॉल स्कैंटी होता है, बहुत कम मिकदार में बारिश होती है, और मिट्टी के अंदर में भी जो है पानी बहुत माने कलील मिकदार में पाई जाती है। तो वेदर कंडीशन डेजर्ट का कैसा होता है? ड्राई और एरिड, बारिश नहीं के बराबर होती है, और मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर पानी बहुत कम मिकदार में पाई जाती है। तब अब ऐसा जो माहौल है, ये एक ख़ास स्पेसिफिक कंडीशंस हो गया आपका डेजर्ट इलाका का। अब वहाँ पर जो नबातात जो पाए जाते हैं, तो अब उन नबातात को वहाँ का जो कंडीशंस है, जो डेजर्ट का जो कंडीशंस है, ठीक उसके मुताबिक उनके नबातात का जो स्ट्रक्चर वगैरह होता है, जब उसका जिस्म वहाँ जो नबातात पाए जाते हैं, तो उसके जो जिस्म का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक जो है वहाँ के माहौल के मुताबिक होता है। आम जो पौधे या दरख्त होते हैं उसके तरह से कैक्टस प्लांट देखने को नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि कैक्टस प्लांट में जो लीव्स होते हैं, ठीक है, वो दरअसल क्या होते हैं, वो स्पाइन में तब्दील हो जाते हैं। स्पाइन माने कांटेदार पत्तियां इनकी होती है। कैक्टस प्लांट के जो पत्तियां होती हैं वो कांटेदार होती है। उसके पूरे सरफेस के ऊपर देखिएगा नुकीला नीडल लाइक सुई की तरह जो है बड़ा बड़ा जो है कांटा जो है निकला रहता है। तो कैक्टस जो प्लांट है, या उसको माने मॉडिफाइड जो है, मॉडिफाइड आपका ये स्पाइन माने मॉडिफाइड है, उसका लीव्स जो है वो मॉडिफाई हो गया है स्पाइन में।
उसका पत्ता जो है मॉडिफाई हो गया, किस में, स्पाइन में हो गया, माने कांटेदार पत्तियाँ इसकी हो जाती है। अच्छा, अब कांटेदार होने की वजह से इस दरख्त को क्या फ़ायदा पहुंचता है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये पहुंचता है कि कोई भी हर्बीवोर्स माने सब्जी खोर जो है, जो भी वहाँ पर आपके जो जानवर पाए जाते हैं, जैसे बकरी वगैरह का पाया जाए, तो उसको नहीं खाने पाएगा, क्योंकि उसके पत्तों में कांटा माने रहता है। तो कांटा की वजह से जो है वो माने चुभ जाएगा मुंह के अंदर में। इसीलिए कोई भी जीव माने हर्बीवोर जो है, सब्जी खोर जो है, माने जो प्लांट, ये जो जानवर होते हैं, इसके पत्ते को नहीं खाने पाते। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो गया, इसको मुदाफ़ियत करने में जो है बहुत हेल्प मिलता है इस तरह का प्लांट से। दूसरी चीज़ क्या है कि इस तरह का कैक्टस प्लांट का जो पत्ता जो होता है, उसका सरफेस, उसका जो सतह होता है बहुत छोटा होता है, एकदम बहुत कम होता है, जिससे क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन का अमल जो है बहुत सुस्त होता है या बहुत नहीं के बराबर होता है। ट्रांसपीरेशन आप जानते हैं, पत्तों से जो पानी का जो भाप के शक्ल में जो खराज जो होता है, उसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। तो चूँकि एरिड कंडीशन है, वहाँ के बारिश बहुत कम होती है, पानी की किल्लत है, इसलिए इस प्लांट को जिंदा रहने के लिए फिर पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो पानी का कम से कम अखराज हो, पानी का कम से कम वेस्ट हो, इसलिए इसके पौधे का जो पत्तियां होती हैं उसको माने साइज में बहुत छोटी होती है, ताकि ट्रांसपीरेशन का अमल बहुत कम हो। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके अंदर जो स्टोमेटा भी जो पाए जाते हैं, तो स्टोमेटा भी जो है बहुत कम मिकदार में होते हैं। स्टोमेटा तो जानते हैं, पत्तों के ऊपर स्टोमेटा पाए जाते हैं, एक तरह का होल्स है, ओपनिंग्स है, जिससे होकर जो है ना आपका पानी जो है अभी बाहरात बनकर जो है ना माने उड़ जाते हैं, और ऑक्सीजन गैस का भी, कार्बन गैस का भी जो है एक्सचेंज होते रहता है, उसको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा भी जो है बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं, और ये इस पर कांटे पाए जाते हैं। अच्छा, अगर कुछ पत्तियां इसके अंदर अगर होती भी हैं, तो उसके ऊपर क्यूटिकल वैक्स लाइक माने मोम की तरह माने लेयर पाया जाता है, जिससे हम क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल। ठीक है। तो कैक्टस प्लांट में जो पत्तियां अगर पाई भी जाती हैं, पत्तियां पाई जाती हैं, तो बहुत छोटे साइज की होती हैं, और उस पर माने मोम के लेयर का क्यूटिकल भी होता है। ठीक है, ताकि जो है पानी का जो है अखराज कम हो। तो दरअसल पानी का वेस्टेज कम हो नागफनी के पौधे में, इसलिए इनके पत्ते जो हैं कांटेदार हो जाते हैं, और पत्तों का साइज भी बहुत छोटा होता है, जिससे ट्रांसपीरेशन का अमल कम हो। अच्छा, तो इस तरह कैक्टस जिस्मानी तब्दीली के जरिए इस माहौल में ज़िंदा रहते हैं। तो इसमें इसके जिस्म कैक्टस में क्या तब्दीली हुआ? इसमें तब्दीली हुआ यही कि इसका पत्ता, आमतौर पर पत्ता का साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है, सरफेस एरिया बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरह के पत्ते कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ जो है पानी ज़्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि उस इलाके में पानी कम पाए जाते हैं, इसलिए इनके पत्तियाँ जो है चेंज हो गया, शक्ल इसकी तब्दील हो गई, कांटेदार हो गई। ठीक है, तो यही जो चेंज इन ऑर्गेनिज्म, हमने एडेप्टेशन में बताया था कि एडेप्टेशन में क्या होता है कि माहौल के साथ मुताबिकत रखने के लिए जानदार अपने जिस्म के अंदर में जो है तब्दीलियाँ लाती हैं। तो यहाँ पत्ते के साइज में, उसका शेप में जो है तब्दीली एक तरह से आ गई है। तो ये हुआ एक तरह का एग्जाम्पल, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन का एग्जाम्पल कि कैक्टस प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटेदार पत्तों में तब्दील हो जाती है। दूसरा मिसाल है कि मछलियों में जो है स्विम ब्लैडर का पाया जाना। हम लोग तो मछली खाते हैं, आपने मछली को जब बाज़ार से लाते होंगे तो उसके अंदर देखे होंगे बैलून नुमा जो है स्विम ब्लैडर पाया जाता है। तो स्विम ब्लैडर का फंक्शन क्या है कि स्विम ब्लैडर में जो है हवा भरी रहती है। अब हवा के भरे रहने की वजह से क्या होता है, मछली का जिस्म जो है हल्का हो जाता है, और इससे जो है मछली को जो है तैरने में आसानी होती है। हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन में क्या होता है कि वही चीज़ पानी में जो है तैरता रहता है जो हल्का होता है।
जो है हल्का होता है। अगर पानी के वॉल्यूम से और ज़्यादा वॉल्यूम अगर इसका माने किसी बॉडी का हो जाएगा तो पानी के अंदर क्या हो जाए, डूब जाता है। ठीक है, तो मछली के अंदर में जो है क्योंकि स्विम ब्लैडर पाया जाता है और स्विम ब्लैडर में हवा भरी होती है, इसलिए मछली का जिस्म जो है हल्का हो जाता है और ये तैरने में इसको आसानी मिलती है। दूसरी बात यह है कि मछली को तो पानी के अब मछली अपने मर्ज़ी के मुताबिक पानी के गहराई में जाना है कि पानी के सतह के ऊपर आना है या पानी के ये मैंने बीचों बीच में इसको तैरना है, ये अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो है उस हिसाब से जो है इसके अंदर जो है हवा भरती रहती है। अगर ठीक है, तो कहने मतलब है कि मछली जो है अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो है स्विम ब्लैडर में हवा भरती रहती है ताकि वो या तो खूब पानी की गहराई में जाने पाए या पानी के सतह पर आने पाए या बीचों बीच में तैरने पाए। तो क्या हुआ कि स्विम ब्लैडर मछली में पाया जाता है। मछली अपनी हवा की थैली में हवा की मुनासिब मिकदार भर कर सतह पर आ सकती है या गहराई में जा सकती है या फिर अपनी मनचाही गहराई में तैर सकती है। इस तरह आबी माहौल में मछली को ज़िंदा रहने में आसानी होती है और आबी मुताबिकत मदद मिलती है। तो कहने का मतलब है कि चूँकि मछलियों को पानी के अंदर में रहना पड़ता है, इसलिए पानी में आसानी से रहने पाए, इसलिए इसके अंदर में एक जो है ख़ास किस्म का एक जो है स्ट्रक्चर पाया जाता है स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर की मौजूदगी इसी के लिए है ताकि ये पानी के एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो है ये आसानी से तैर सके और ज़िंदा रहने पाए। ठीक उसी तरह से जो परिंदे होते हैं, परिंदों के जिस्म के अंदर में भी जो है हवा की थैली होती है। तो परिंदों की जिस्म के अंदर में जो है 9 तरह के जो है हवा की थैली होती है, या यूँ कहिए कि परिंदों के जिस्म में जो हवा की थैली की तादाद कितनी है, 9 होती है। अब इसमें भी जो है ठीक उसी तरह से है जैसे मछली में स्विम ब्लैडर जिस तरह से काम करता है, उसी तरह से परिंदों में जो एयर सैक्स होता है उसी तरह से वो भी काम करता है। तो एयर सैक्स में भी जो है हवा के भर जाने से क्या होता है, इसका जो है बॉडी जो है हल्का हो जाता है और ये जो है फ़िज़ा में आसानी से उड़ सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये है, हम लोग जानते हैं कि हम लोग जितने जो है मैंने सरफेस ऑफ लैंड से जितने भी हम हाई अल्टीट्यूड पर हम जाते हैं, ऑक्सीजन की कमी जो है होती चली जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा कम होता चला जाता है। तो चूँकि परिंदों का मैंने बहुत ऊंचाई पर उड़ने पड़ता है और उस ऊंचाई पर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए क्या होता है कि इस जो एयर सैक में जो हवा जो भरती रहता है, यानी हवा के मतलब उसमें ऑक्सीजन भरती रहता है, तो उस ऑक्सीजन को जो है फिर जो है अपने हस्बे ज़रूरत जो है ये सप्लाई करती है लंग्स में। ठीक है, और फिर उससे जो है आपका जो है उसको सांस लेने में जो है फिर उसको मदद मिलती है। तो परिंदों के फेफड़ों में 9 अदद हवाई थैलियाँ पाई जाती हैं। ये हवाई थैलियाँ परिंदों के जिस्म को हल्का बना देती है, यानी ये बैलून की तरह काम करती है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये थैलियाँ उड़ते वक्त जिस्म में ज़्यादा तवानाई पैदा करने के लिए फेफड़ों को ज़्यादा ऑक्सीजन फराहम करती हैं। हवाई थैलियाँ उड़ते वक्त परिंदों के जिस्म का तवाज़न भी कायम रखती है, बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन रहता है। तो इस तरह से परिंदों को हवाई थैलियों से फ़िज़ाई मुताबिकत में मदद मिलती है। तो परिंदों के लिए फ़िज़ा स्काई ये एक इन्वायरमेंट हो गया, ये इसके लिए ख़ास इन्वायरमेंट हुआ। अब इस इन्वायरमेंट में ज़िंदा रहने के लिए या उड़ने के लिए जो है उसको एयर सैक जो है हेल्प करता है। तो हमने क्या देखा कि मुख्तलिफ़ किस्म के माहौल में इन्वायरमेंट में जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए ठीक उसी माहौल के लिहाज से उसके जिस्म के अंदर में ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मछलियों में स्विम ब्लैडर पाया जाता है जो उसको पानी में ज़िंदा रहने में मदद करती है। परिंदों को जिस्म में एयर सैक्स पाया जाता है
ताकि इसको जो है हवा में उड़ने में इसको मदद मिले, क्योंकि इसका हवा जो है एरियल स्पेस जो है इसका जो है एनवायरनमेंट हो गया, इसलिए उस एनवायरनमेंट में मैंने चूँकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है देर तक जो है वक्त गुजारना पड़ता है, इसलिए उस माहौल में रहने के लिए अल्लाह ताला ने इसके अंदर में एयर सैक का इंतज़ाम कर दिया है, मछलियों के अंदर में स्विम बैरियर का इंतज़ाम कर दिया है। और रेगिस्तानी इलाके में जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ पर पानी का खर्च कम हो, पानी चूँकि ज़्यादा नहीं पाया जाता है, इसलिए उस वहाँ के माहौल के लिहाज से जो है इसके पत्ते जो है स्पाइन में तब्दील हो जाते हैं। तो कैक्टस ये स्पाइन जो है वो दरअसल क्या है, मॉडिफाइड लीव्स है। अगर पूछा जाए कि स्पाइन क्या है, ये मॉडिफाइड लीव्स मतलब इसके पत्ते मॉडिफाई हो गए, चेंज हो गए हैं, और इसके पत्तों का सतह भी बहुत कम होता है ताकि ट्रांसपिरेशन का रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है बहुत कम हो। तो ये था मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस के चंद मिसालें। हम उम्मीद करते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।